नहीं हो रहे खत्म कलेश। एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन भेज रहे हैं, दूसरी से भी वापस भेज रहे हैं। यूनाइटेड से फ्लाइट बुक मत कराना कभी भी, कभी मत बुक कराना। इट्स लाइक बहुत ही क्या वाहियात एक्सपीरियंस है। वैसे कलेश काटल है। हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये पीछे आप देख के समझ ही गए होगा कि हम फिर पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। फिर तैयारी अगली ट्रिप की और बस मोस्ट अवेटेड ट्रिप, लंबी वाली ट्रिप, क्योंकि दिसंबर आ गया है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, मैडम की भी, मेरी तो क्या छुट्टियां ही हो गई हैं। हाँ जी। तो बस अब हम चले। वैसे गैस के रही है हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा, थोड़ी देर में आपको भी टाइटल से भी पता चल ही जाए कहाँ जा रहे हैं। बट गैस बस हाँ, थोड़ा ही टाइम है, 5 मिनट ही है आपके पास। बस पहुंचने वाले हैं हम। आई मीन बस यहाँ से तो खैर बहुत टाइम लगना है हमें पहुंचने में, पर आपको रन टाइम में आपको हिंट हो गया। बहुत लंबी फ्लाइट है हमारी। हाँ जी, ठीक है ना। चलो बस अब फटाफट हो गया, चेक इन हो गया, घुस गए एयरपोर्ट में। अब बस अब फ्लाइट बोर्ड करते हैं, चलते हैं यहाँ से कनेक्टिंग एयरपोर्ट की तरफ। उसके बाद फिर लंबी वाली फ्लाइट। वही इस टाइम हम हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे, और हमारा बिल्कुल ही एंड मोमेंट प्लान बना है। हमने बिल्कुल वही हम टिकट्स बस तो ढूंढ रहे थे कुछ टाइम से। हाँ। पर हमें था कि फिर इसकी 2 हफ्ते की छुट्टी है, अगर नहीं चाहते तो फिर वो टाइम यूटिलाइज़ नहीं होगा। फिर मैं वो गाली मारेगी, कहीं लेके नहीं गया मेरे को। तो मैंने कहा चलो इससे बेटर कोई मौका होगा नहीं, चलते हैं। थोड़ी महंगी पड़ी टिकट, हमने एंड मोमेंट बुक कर। तो या तो जूते अपने दूर रख, ये तो ऐसी गंदी आदत है, जब भी ऐसे बैठती है ना जूते, हमेशा जूते ऐसे मारती है। साफ है देख, भी तो चाट ले फिर। साफ है तो साफ है। देखो भी मैं नया पजामा लिया, मैं नया पजामा पहली बार पहना। मेरे भी नए जूते हैं। बेबी तेरे जूते गंदे कर दूँ फिर मैं? कर दे ना, मैं नहीं करूँगा। ओके, फिर मेरे करेगी। मेरे को अपने जूते ज़्यादा प्यारे हैं। चल ठीक है, चल पीछे। तो ये फिर हम बस हमारा फिर ऐसे ही प्लान बन गया। हमने करा ली टिकटें बुक और बस अब चले हम जल्दी में, बिल्कुल एंड मौके पे। अब सीन ये था कि इतने एंड मोमेंट पे सारा कुछ हुआ प्लान, तो हमने पास शॉपिंग करने का भी टाइम नहीं था। ऊपर से हमारे पास सिर्फ बैग में सिर्फ एक ही अलाउड है हमें, क्योंकि अगर हम 2 बैग वाली टिकट लाए तो बहुत महंगी पड़ रही थी। तो हमने कहा चलो एक में काम चला लो, वापसी में देख लेंगे, यहाँ से तो क्या ही लेके जाना है। पर हाँ तो सेकंड हैंड हो गया, एक ही बैग है, वापसी में ज़्यादा बैग होंगे। बताओ। तो इसी चक्कर में फिर हमने कहते हैं ज़्यादा सामान लिया नहीं, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं थी ज़्यादा और टाइम भी नहीं था। जो थोड़ा बहुत सामान लिया, खरीदारी करी, वो अकेला मैं ही भाग के दो जाके लेके आया। इसका तो ऑफिस चल रहा था, शी वॉज टू बिजी। मैं वेला था तो इसने मुझे भगाया हर जगह इधर उधर। तो बस अब वेले होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, चल रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, तो जा ही रहे हैं। हम अपने देश जा रहे हैं वापस। तो सभी लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं भाई आते नहीं हो। मैं चलो ये हम भी कहीं और घूमने चले जाएं तो फिर कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पास बाकी जगह जाने के लिए टाइम भी है, पैसा भी है, ये भी है, वो भी, पर इंडिया आने के लिए नहीं। मैं कहा भाई इंडिया आने चाहते हैं, पर इंडिया आने का फ़ायदा तब है ना जब अपने पास छुट्टियाँ हों। नहीं तो भाई छू के आने वाली बात तो है नहीं ना, कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो इतने लंबी फ्लाइटें होती हैं। यहाँ से हमारी अब यहाँ से एक फ़्लाइट है अपनी, यहाँ से हम जाएंगे टोरंटो से न्यूयॉर्क पहले, फिर वहाँ पे थोड़ी देर हॉल्ट है, उसके बाद फिर वहाँ से सीधा 15 घंटे की फ़्लाइट है। हम पहुंच गए अपना पहला स्टॉप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। हमें जहाँ उतारा है वो टर्मिनल बहुत दूर था, तो शटल लेके हम आए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल पे, जहाँ पे हमें मिलेगी अपनी फ़्लाइट। बट यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत जनता है, छुट्टियाँ आ रही हैं ना इसलिए। बट लेट्स गो। तो देखो मनी के भी घूमने जाता है तो एक्सपेक्टेड होता है कुछ कलेश होंगे, ठीक है। ट्रिप पे हमारे साथ ऐसा कम ही होता है। खैर पिछली बार क्रूज़ वाले भी कलेश हो चुके हैं हमारे साथ, बट आज फिर अभी कोई खबर आ रही है, अभी ना अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पे
कह रहे हैं कि ना जो प्लेन है अपना वो ना डायरेक्टली हैंगर से निकाल के यहाँ पे ले आए थे। तब ना उन्हें इंजन स्टार्ट करने नहीं देखा, तो कह रहे हैं एक जनरेटर चालू नहीं हो रहा उसका। तो कह रहे हैं कि अभी ना 45 मिनट्स तक वो बताएंगे। वैसे अपनी बोर्डिंग का टाइम शुरू हो चुका है, फ्लाइट उड़नी थी अगले आधे घंटे में। तो अब वो कह रहे हैं कि वो जनरेटर चालू करके देखेंगे, चालू होता है तो ठीक है, 45 मिनट तक करेंगे ट्राई, नहीं होता फिर वो हैंगर में से दूसरा प्लेन लेके आएंगे। ढूंढ रहे हैं, मिलेगा तो ढूंढ रहे हैं, वो कर रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं 45 मिनट्स तो अभी भूल जाओ। देखो वो कह रहा था जनरेटर के बिना तो प्लेन उड़ेगा नहीं। हमारी फ्लाइट और भी लेट हो गई और इन लोगों ने 45 मिनट डिले करके और डिले कर दिया। 2 घंटे हो गए वेट करते करते। अब $15 के कूपन्स दे दिए इन्होंने कि यहाँ पे खा पी लो थोड़ा बहुत। पता नहीं, मुझे लगता नहीं चलेगी आज, हालात खराब ही लग रहे हैं। अपडेट ये है कि 2 घंटे हो चुके हैं अभी। 2 तो तब हो गए थे, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए, अभी तक कोई पेमेंट ठीक हुआ नहीं है। अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि दूसरे गेट पे जाओ, वहाँ पे वो बताएंगे ऑप्शंस क्या है हमारी, कि अगली कोई फ्लाइट है या नहीं है, या फिर हमें होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, सारे ऑप्शंस बताएंगे अगले गेट पे। तो सब वहीं भाग रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियली इन्होंने फ्लाइट कैंसिल नहीं करी है। अनटिल लेस कैंसिल नहीं होती है कुछ, मतलब कि कुछ करेंगे नहीं, बट एटलीस्ट ऑप्शन जानने के लिए वहाँ जा सकते हो। तो बस हम वो करने जा रहे हैं, क्योंकि पता है फ्लाइट कैंसिल हो ही जानी है। जो हालात हैं मुझे लगता नहीं फ्लाइट उड़ेगी आज। पीछे लाइन में 100 से ज़्यादा लोग लगे हैं और यहाँ पे कस्टमर सर्विस पे हैंडल करने वाले कितने हैं? मुश्किल से 4 लोग। सो बैड सिचुएशन। मेरे अभी आगे इतने और लोग लगे हुए हैं। वो भी अपनी फ्लाइट कैंसिल, अब दूसरी ऑप्शन देख रहे हैं, होटल भी दे रहे हैं और वो भी बताते हैं बाद में डिटेल में। हाँ जी, कितने बज गए एयरपोर्ट पे? 2:30। 2:30 बज गए। कब के आए हुए हैं हम? 7 बजे के लैंड किए हुए हैं। ठीक है, हमारी फ्लाइट थी 8:30 की फ्लाइट थी। अब कैंसिल हो गई, अब हो गए 2:30। अब हम जाएंगे यहाँ से होटल और फिर सुबह भाग के आएंगे वापस। या हालत खराब हो गई। थका मारिया। अब बज गए पौने, ये तो घड़ी पीछे 3:45 हो गए। 3:45 हो गए, थका मारा। अब फिर सुबह 7 बजे उठ के फिर भागना है एयरपोर्ट। हाँ, 11:15 की फ्लाइट है और 3 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि हमारी अभी तक जो फ्लाइट टिकट है वो कंफर्मेशन नहीं हुई है उसकी। तो सुबह जाके इन्होंने हमारी फ्लाइट चेंज कर दी है एयर इंडिया की, तो उसकी कंफर्मेशन लेंगे सुबह जाके। और कोई गारंटी नहीं मिले वो कंफर्म होगी नहीं होगी, बस अभी दे दिया इन्होंने। पूरी ना जितनी फ्लाइट में लोग थे सबको इन्होंने वो चिपका दी। हाँ, एयर इंडिया। मुझे समझ नहीं आया। हाँ, इतने लोगों को एयर इंडिया में कैसे बैठाएंगे? या एयर इंडिया इतनी खाली जा रही थी, समझ नहीं आया कैसे किया लोगों ने। पर कहते हैं सबको ना एयर इंडिया की फ्लाइट चेप दिया। अब कल सुबह पहुंच कर चलेगा कि एक्चुअली कितनी सीट्स सही में अवेलेबल है, कितनी नहीं है, क्योंकि फ्लाइट टिकट वगैरह, टिकट नंबर, कंफर्मेशन नंबर कुछ नहीं है हमारे पास। बस इन्होंने सिर्फ एक ई टिकट नंबर दे दिया। हाँ, कहते हैं कि कंफर्मेशन नंबर मिल नहीं रहा। बेचारे यात्री, थके हुए यात्री, सोते हुए यात्री, बेहोश यात्री। तो ये अब घंटा 1.5 सोए हैं बस। अब बस उठे हैं, उठ के वापस अपना लॉबी में आ गए। यहाँ पे वेट करें टैक्सी की। टैक्सी आएगी, यहाँ से लेके जाएगी वापस एयरपोर्ट। वो 40 मिनट की अगेन ड्राइव, फिर पहुँच के फाइनली पता चलेगा क्या हुआ टिकट का, कि सही में कोई टिकट है अपने पास या नहीं है।
सब उठे हैं, उठे क्या है, सोई भी घंटा ही मुश्किल से, घंटा भी डर डर के सोई भाई कहीं नींद ना खुल, मैं भी कहीं सोते ना रह जाओ। ओ भाई बढ़िया होता है ये तो, गई पड़ी है देखो, खत्म बढ़िया। जब हमारी फ़्लाइट के सभी लोगों को एयर इंडिया की फ़्लाइट चेपी गई, सब लोग आके खड़े हो गए एयर इंडिया के काउंटर पे, तो एयर इंडिया वालों ने घबरा के बुला ली पुलिस। वही हुआ जिसका डर था। नहीं हो रहे खत्म कलेश, एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन भेज रहे हैं, दूसरी से वापस भेज रहे हैं। एयर इंडिया वाले कहते हैं यूनाइटेड से बात करो, यूनाइटेड वाले कहते हैं एयर इंडिया से हमारी कंफर्मेशन हो गई है। अब फ़ोन पे बात करिए, वो कहते हैं जाओ टर्मिनल पे जाओ, कल की फ़्लाइट मिलेगी, परसों की मिलेगी। टर्मिनल भी ये तो है नहीं कि आसपास ही है, मेट्रो लेके जाओ दूसरे टर्मिनल पे। यूनाइटेड से फ्लाइट बुक मत कराना कभी भी, कभी मत बुक कराना, इट्स लाइक बहुत ही क्या वाहियात एक्सपीरियंस है। मतलब इनकी खुद की स्टार अलायंस है, मतलब हाँ। कि अगर उनकी बुक कर सकते हैं तो कंफर्मेशन नंबर भी दे सकते हैं। नहीं कोई कंफर्मेशन कुछ भी नंबर नहीं। नहीं है। मतलब कि इन्होंने सबको डाल दिया उठा के एयर इंडिया में, जो मेरे को लग ही रहा था वो वही हुआ। फिर कहते हैं उनकी अपनी फ्लाइट इतनी फुली बुकड है, वो कहाँ से अकोमोडेट कर लेंगे अपनी फ्लाइट वालों को। हाँ। ये भी नहीं कोई और फ्लाइट का अरेंजमेंट करें, कुछ नहीं। हमारी उतरी शक्ल देख के बताओ, उसको अंदाजा लग ही रहा होगा क्या हुआ। सारी स्टोरी बताओ डिटेल में। देखो हमारे पास बहुत टाइम है, कहानी बतानी है ना, पूरी कहानी क्या हुई हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक। क्योंकि हमारे कितने दिन हमारे खराब हो रहे हैं। खराब हो गए, क्योंकि अब हमारे पास 9 घंटे हैं एयरपोर्ट पे बैठे हैं, 9 घंटे कुछ नहीं करने को इंतजार के अलावा। छुट्टियां खराब हो गई, छुट्टी खराब, पूरी 2 छुट्टियां खराब कर दी उन्होंने हमारी, 2 छुट्टियां। और उसका कंपनसेशन कौन भरेगा? कोई भी नहीं। अब शुरू से बताओ। हाँ जी, तो शुरू से कहानी बताते हैं। हम अपना निकले घर से, एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट ली वहाँ से नेवार्क, न्यूयॉर्क वाले नेवार्क लिबर्टी एयरपोर्ट की, और टाइम से हम पहुँच गए, बल्कि हम आधे घंटे पहले पहुँच गए। तो 8:30 की हमारी फ़्लाइट जानी थी, और उससे ना 1.5 घंटा पहले अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि ना प्लेन में कुछ खराबी आ गई है, ये करेंगे वो करेंगे, टाइम लगाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। पहले उन्होंने 45 मिनट्स बढ़ाया, फिर उन्होंने दोबारा 45 मिनट्स बढ़ाया, फिर उन्होंने कहते हैं सबके लिए फ्री पानी और चिप्स रख दिए वहाँ पे। तो हमें लगा कि अभी कुछ लोचा होने वाला बड़ा। फ्री पानी और नहीं चिप्स तो दे रहे हैं एयर फ्लाइट वाली प्लेन लाइन वाले कभी नहीं देते प्लेन वाले। उसके बाद फिर हम इस उम्मीद में थे कि शायद कुछ होगा, पर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर हो गए 2 घंटे, फिर 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, फिर 4 घंटे हो गए। फिर हम पहले एक लाइन से लगे, फिर दूसरी लाइन में लगे, फिर हम फाइनली एक लाइन में जाके लगे जहाँ पे हमारे पीछे लाइन होगी बहुत लंबी, क्योंकि एक और फ्लाइट में भी कुछ क्लेश हो गया था। तो हमारी फ्लाइट में क्या होता है कि हमारी फ्लाइट का एक जनरेटर खराब हो गया था, इस चक्कर में फ्लाइट नहीं उड़ी, जो कह रहे हैं, जो हमें बताया गया। और उसके बाद फिर दूसरी फ्लाइट जो हमारे साथ एक और फ्लाइट का जो कलेश हुआ, वो यही हुआ कि लोगों को फ्लाइट में बिठा दिया था। उसके बाद उन सबको बाहर निकाला, कि बोला कि इस फ्लाइट का भी जनरेटर खराब हो गया, तब के बाहर निकल जाओ। तो फिर इसलिए वहाँ भी लाइन बहुत लंबी हो गई। फाइनली रात को हमें जाके 3 बजे जाके हमें कहते हैं फाइनली इन्होंने बोला कि हम आपको अगले दिन की एयर इंडिया की फ़्लाइट देंगे नॉन स्टॉप। हम खुश, हमने कहा चलो बढ़िया हो गया काम। तो फिर कर गुरा के हम 4 बजे पहुंचे होटल। हम उसके बाद जाके हमने फिर एयर इंडिया को कॉल करी हमने। फिर हमने पूछा, कंफर्म किया कि भाई सब कुछ ठीक है। तो कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको कहते हैं काउंटर पे सब कुछ हो जाएगा। मैं जब पहुँच गए, फिर उसके बाद हम मुश्किल से घंटा सोए होंगे, उठ के भागे वापस एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट आके फिर हम एयर इंडिया की लाइन में लगे। फिर वहाँ पे वो कहते हैं भाई हम नहीं ले रहे आपको। उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया, 4 घंटा लाइन में खड़े रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारी कंफर्म्ड है, नहीं कंफर्म्ड है, तुम जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। वो कहते कि नहीं तुम्हें हम देखेंगे नहीं, तुम यूनाइटेड से आए हो, तुम बैठो अपने यूनाइटेड से साइड हो जाओ। हम हो गए साइड में भाई। उसके बाद 2 घंटे वहीं खड़े रहे। फिर कहते हैं जब तक फ्लाइट उड़ गई तब तक हम वहीं खड़े रहे कि शायद बैठा लें, कुछ कर लें, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद
फिर आज जाके फिर नहीं हुआ एयर इंडिया वाला, फिर हमने कहा चलो कॉल करो, कुछ फिर तो- यूनाइटेड को कॉल किया, उन्होंने फिर कहते हैं कि तुम्हारी एयर कनाडा से बुक थी, एयर कनाडा से बात करो। एयर कनाडा से बात करी, वो कहते हैं कि नहीं तुम यूनाइटेड फ्लाइट कैंसिल हुई है, यूनाइटेड से करो। फिर यूनाइटेड से बात करी, उन्होंने फिर फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट दी। हाँ फिर एयर कल- इंडिया अगले दिन की। बुक कर दी, और वैसी ही सारी टिकट जैसा बिल्कुल सारा। जैसी फर्जी टिकट पहले थी, बिल्कुल फर्जी टिकट दोबारा आ गई हमारे पास। हमने समझ गया भाई ये कुछ नहीं आने वाले। फिर हम जब लगे ये तब हुआ जब हम लाइन में लगे हुए थे फाइनली यहाँ पे। फिर लाइन में लगे 3 घंटे बाद जब हमारा नंबर आया, फिर एक जो बंदी थी उसने हेल्प करी, वो कहती है बस एक ऑप्शन देती हूँ फास्ट स्टॉप कि भाई यहाँ से जाओ लंदन, लंदन से जाओ दिल्ली। हमने कहा भैया जो है फटाफट दे दो। अब बस ये है कि अब वो फ्लाइट है आज रात की 9 बजे की, यहाँ बज रहे हैं 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। अब हमें 9 घंटे यहीं पे बैठना है, तो हमारे चक्कर में 2 दिन खराब। 2 दिन के ना ढंग से खाना पीना हो रहा है, नहाना धोना नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बात है, नींद नहीं पूरी हो रही, मतलब इतना खज्जल खवारी। इस छुट्टियां तो सारी इसी में निकल गई, बचा क्या मेरे पास। 2 दिन तो निकल गए ऐसी। बेचारी क्या तो घूमेगी, क्या तो करेगी बेचारी। सुबह से अब खाया कुछ है ना, कल रात से कुछ अब खाया। कोई बेकार खाना है, इस टाइम पे कुछ चले जाए चले जाते ना। प्लीज, यूनाइटेड कभी ना लेना। वैसे कलेश काटल है, तो ये हमारे क्लेश अभी मुक्के नहीं है, अभी चल रहे हैं। फायर अलार्म कह रही है बिल्डिंग में एक्टिवेट हो गया है। सारा माईवा सारा का सारा फन खत्म कर दिया इंडिया में। अब ये ना बोल देंगे भाई ये अलार्म बज गया, चक्कर में फ्लाइट डिले हो गई है। अगला क्लेश हमारे साथ क्या हुआ है बताओ भाई। हमारी फ्लाइट थी यहाँ से लंदन की, लंदन से 1 घंटे 1.5 का स्टे था, उसके बाद थी लंदन से दिल्ली। और जो लंदन वाली फ्लाइट है इन्होंने वो यहाँ से न्यूयॉर्क से डिले करती 1.5 घंटे। सो हम जो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी नेक्स्ट वाली, वो हो गई हमारी, हो रही थी हमारी मिस। ठीक है, ये हमें बताया गया। हाँ, तो उसके बाद ये कहते हैं है नहीं टिकट्स, कोई है नहीं, जाओ करानो। हाँ बस फिर उसके बाद फिर हम शुरू हो गए लड़ना। फिर उसने कहता है, बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारी ओरिजिनल फ्लाइट थी ना, पहली वाली जो रात को चलनी थी डायरेक्ट, वो मिलेगी, पर वो अगले दिन की मिलेगी। हाँ मैंने कहा यार मेरे को बस, मैं कहा भाई हम थक चुके हैं, हमने एयरपोर्ट में नहीं रहना, हमने निकल जाना है एयरपोर्ट से, तुम कुछ भी दो अभी फिलहाल। फिर वो घंटा 2 घंटा फिर दिमाग खपाया। उसके बाद फिर इन्होंने जाके एक और फ्लाइट ढूंढी। अब यहाँ से पहले जाएंगे म्यूनिक, फिर म्यूनिक से जाएंगे न्यू दिल्ली। उसमें भी कलेश है। उसमें भी कलेश ये है। इन्होंने पहले तो टंटे कर रहे थे देने के लिए, उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है दे देते हैं, बट तुम लोग यू वोंट बी एबल टू मेक इट हो। ये होती जुत्ती देखी यू वोंट बी एबल टू मेक इट। सो डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कि इतना कलेश हो रहा है फिर भी इसको डिस्ट्रैक्ट। जूते दिख रहे हैं इसको, जूते नहीं जुतियां, जूते नहीं, सैंडल थे वो, सैंडल नहीं, बूट जो भी थे, जो भी है। ओके कितने सी में। हाँ देखो फिर ये सब हो गया, सब कुछ एकदम एंड मोमेंट हुआ। उसके बाद इन्होंने हमें कर दी वो यही फ्लाइट जो सनी बताया। हाँ ये कर दी। इसमें दिक्कत ये होगी, पहले तो उन्होंने नखरे करे कि नहीं तुम 2 घंटे में फ्लाइट पकड़ नहीं सकते, ये बहुत जल्दी है, तुम्हारे बैग नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। फिर उन्होंने हमें भेजा बैगेज क्लेम के लिए कि तुम्हारे जो बैग्स है वो एक्चुअल जो लंदन वाली फ्लाइट है उसमें डाल दिए उसमें डाल दिए गए हैं, क्योंकि हमने पहले चेक इन कर लिया था। हमें था कि भाई वो वाली फ्लाइट पकड़ेंगे, तो हमने पहले चेक इन कर दिए वाले बैग्स। अब वो वाले बैग्स कहते हैं अब उनको निकालना है, निकालने के बाद फिर हमें दूसरी फ्लाइट में लेके जाना है। कहते हैं हम ऐसे ये नहीं करेंगे कि वो उस वाली फ्लाइट से अपने हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर वो 10 बार उन्होंने 10-15 नखरे करे, भाई ऐसे होगा वैसे होगा, आपको बैग चाहिए होंगे। फिर उसके बाद फिर बैग्स जब लेने हैं तो उस टाइम फिर आपको कहते हैं उसमें 3 घंटे लेंगे, बैग्स नहीं मिलेंगे 3 घंटे के अंदर अंदर। फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो उसके बाद फिर कहते हैं इसकी चुप करके ना तुसी दिल्ली की फ्लाइट ला लो, दिल्ली जाके वहाँ पे बैगेज क्लेम डाल देना, में डाल देना। बिल्कुल आखिरी सीट मिली है, लास्ट रो बिल्कुल, दोनों पासे बाथरूम।
योर ग्रिप्स बोर्डिंग ऑफ फाइनल फ्लाइट नॉट होपफुली फाइनली फाइनली होपफुली कर करके दिमाग जो ही चल गया होपफुली फाइनली विल रीच फाइनली बट बैग्स का कोई है कुछ नहीं पता अभी। हमने एयर टैग्स डाले थे दोनों बैग में, वो ट्रैक कर रहे, वो अभी भी न्यूयॉर्क पड़े हैं। हमने इनसे पूछा, ये कहते हमारे साथ है। अब या तो एयर टैग खराब है या ये झूठ बोल रहे हैं। पहुंचे यस चलो ये फाइनली पहुंच चुके हैं हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट विदाउट बैग्स मतलब ये हैंड बैग्स हैं, बस वो वाले बैग्स हमारे नहीं आए। वो हमें पता था, वो हमने चेक किया, हमने एयर टैग्स चेक किए, वो अभी न्यूयॉर्क में ही पड़े हैं, अभी तक आए नहीं है यहाँ पे। हमने पूरी करा दी है, सारी अपना फॉर्मेलिटीज़ कर दी हैं कि सारा कुछ मिल गया है, रेफरेंस नंबर वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, फॉर्म भर दिए हैं। भाई बैग नहीं आया हमारे, अब वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में पता चलेगा कि बैग है कहाँ पे एग्जैक्टली। मैं वो तो हम बताते कहाँ पे पड़े हैं, पर मंगवा दो जल्दी, भाई सारा सामान में कपड़े वपड़े सारे उसके अंदर हैं। बस अब ये बुलाते हैं ऊबर, पहुँचते हैं घर। फिलहाल ये वाली वीडियो ही समाप्त करते हैं, वैसे बहुत लंबी होगी है। बहुत ज़्यादा लंबी होगी। दुख रहे आपने सुन ही लिए होंगे सारे हमारे। बस अब घर पहुँचा, अभी ऊबर लेनी बाकी है। रात के कितने बजे हैं? यहाँ पे रात के बज रहे हैं 9:15 और माता श्री जाग रही है अभी तक। चलो फिर लेट्स चलो जी भागते हैं फटाफट, इस वाले की माता की थका के सो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाकी डिटेल्स आते हैं बाद में। फिलहाल बाय बाय फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट।